बोधरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अतीव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात वित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं प्रसमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपि हंतारं वन्दे लंकाभयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इन्हीं जय पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले साम्ब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणमान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटचाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्रणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचाह प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि कृषि राम में सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जो गोपाल। हम सबका परम सौभाग्य की शिव कथानक की तैयारी करने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़ करके शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत हम सब युद्ध खंड पर प्रवेश किए हुए हैं और पूर्व में चर्चा चल रही थी कि जब जलंधर असुराधिपति बन गया, असुरों का स्वामी राजा, उस समय जब सभा लगी हुई थी तो शुक्राचार्य जी जो दैत्य गुरु हैं वह पधारे। तो जलंधर ने सारा उनसे पूछा कि गुरुदेव यह बतलाइए कि किस प्रकार से समुद्र मंथन और उसमें कैसे कैसे राहु का सिर काटा गया, यह सारा घटना का वर्णन बताइए। तब उन्होंने सब कुछ बतलाया महाराज कि जो इंद्र के पक्षपाती हैं भगवान विष्णु, इन्होंने ही राहु का सिर काटा है। यह सुनकर के जालंधर के नेत्र लाल हो जाते हैं। जालंधर घसमर नामक दूत को भेजता है। वह देवराज इंद्र के पास जाकर के बहुत कुछ बोला कि हमारे स्वामी ने कहा है कि तुमने सागर को क्यों मथा है, तुमने सब रत्नों को क्यों चुरा लिया है। इस प्रकार बतलाया है और कहा कि हमारे स्वामी कहते हैं कि अगर तुम उनकी शरण में चले जाओगे तो तुम बच जाओगे, अन्यथा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तब तो महाराज देवराजेंद्र ने भी कहा कि देखो, पूर्व में सागर ने
जो मेरे शत्रु थे, जिनके मैं सभी पर्वतों के पंख काट रहा था, तो सागर ने अपने कुक्षी पर स्थान दिया, इसीलिए मैंने उसके सब रत्नों का हरण किया है। यह सुनकर के महाराज जलंधर क्रोध से लाल हो गया, और इधर अपने सभी जितने दैत्य भाई थे सबको बुला लिया महाराज। सभी दिशाओं में दैत्यों को, दानवों को निमंत्रण दिया युद्ध का, कि देवताओं को अब जीतना है। करोड़ों करोड़ों दैत्य जलंधर के पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर के साथ हो उठे, और शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी सेना उतार दिया जलंधर ने। वीरों की शंख ध्वनि से इंद्रपुरी गूंज उठी। इधर देवता भी अमरावती से बाहर आए युद्ध करने के लिए। भयानक दोनों पक्षों में, देव पक्ष, असुर पक्ष, दानव पक्ष, भयंकर युद्ध हुआ महाराज। मार काट हुई, खून की नदियां बहने चल लग गई। लेकिन असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, इनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान, मृत संजीवनी विद्या से जिला देते थे। जितने भी दैत्य मरते तो इनको जिला देते थे। और देवगुरु बृहस्पति भी बेचारे दौड़े दौड़े जाते। अब चेलों के प्रति तो प्रेम रहता ही है गुरु, तो द्रोणगिरी पर्वत से जाकर औषधि लाके और औषधि से जिलाते थे, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो उनके पास थी। तो ये औषधि भी, क्योंकि हमारे इस धारा पर ऐसी ऐसी दिव्य औषधियां हैं महाराज पर्वतों में, कि कहना ही क्या, जो मृत्यु को भी एक बार टालने का सामर्थ्य रखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा वर्णन आया है शिव पुराण में कि जो मृत्यु प्राप्त हो जाता था मृत अवस्था में, उसको भी औषधि के द्वारा वह जिला देते थे, लेकिन वह ज्ञान होना चाहिए। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरा महाराज यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारी दैत्य सेना मर करके जी रही है, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि गुरु जी की कृपा है, मृत संजीवनी विद्या का कमाल है। लेकिन ये देव सेना भी कैसे जग उठ रही है महाराज। तो किसी ने कहा कि अरे, ये देवताओं के भी गुरु जी जिला देते हैं, जैसे आपके गुरु जी जिला देते हैं। बोले कैसे? बोले कि वह औषधि ला करके जिला देते हैं। कहाँ से? बोले द्रोणगिरी पर्वत से। तब बड़ा क्रोध आया महाराज, आंखें लाल हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, और जालंधर ने द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा करके फेंक दिया दूर। हाँ, ये दानवों के बड़ा बल होता था। फिर देवताओं का संहार करने लगा। अब गुरु जी भागे कि चेला बहुत सारे चौपट हो गए, अब इनको पुनः जीवित करना है। लेकिन गए गुरु बाबा तो देखे पर्वते गायब है, द्रोणगिरी पर्वत है ही नहीं स्थान पर। तो भागे भागे आए। बोले जो बचे थे देवता, उनको बोले बंद करो, युद्ध बंद करो। बोले क्यों? बोले पर्वत गायब है, अब बचोगे नहीं, मैं जीवित नहीं कर पाऊंगा, अब जालंधर को जीत नहीं सकोगे, क्योंकि इंद्र ने पहले शिव जी का अपमान किया था, हो न हो इसी कारण आज यह देवताओं को कष्ट मिल रहा है। इधर उधर देवता लोग भागने लग गए प्राण बचा करके, उनको अब अपने प्राणों की पड़ गई। सिंधु सुत निर्भय होकर के अमरावतीपुरी पर घुस गया, राज्य करने लगा। सिंधु सुत यानी जालंधर। और जालंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्राज देवता भी वहां से भयभीत होकर के भाग गए। ऐसा कहते हैं कि भगवान गरुड़ पर जा बैठे, तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रणय करते देख, अब इधर महाराज सारे देवता भागे और नारायण की शरण में जाते हैं। तो भगवान नारायण ने कहा ठीक है, मैं आपकी रक्षा के लिए चलूंगा। और भगवान गरुड़ पर जाके बैठे, और जैसे ही वह चलने लगे तो लक्ष्मी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। प्रियतमा लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू। भगवान नारायण ने कहा क्या बात है देवी, मेरा युद्ध में जाना क्या आपको अच्छा नहीं लगा? बोले नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय हूं, तो फिर मेरा भाई वही तो आपके सामने रहेगा। तो युद्ध में आप कैसे उसे मार सकते हैं, उसके विपरीत आप कैसे खड़े हो सकते हैं। अब भाई कैसा हुआ भाई, तो देखिए, हमने भागवत जी में क्या पढ़ा, ततश्चाभिर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदा मनी यथा। यानी समुद्र मंथन में से ही तो लक्ष्मी माता प्रकट भाई, तो समुद्र पुत्री भाई। और यह जालंधर भी कहाँ से प्रकट हुआ, समुद्र से। तो बोले कि मेरा भाई है वो, तो क्या मेरे भाई को आप मारेंगे, इसलिए मेरे नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। तब विष्णु जी हंस करके कहने लगे कि हे देवी, देखो, युद्ध में तो मैं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं जालंधर को मारूंगा नहीं। क्यों, उसके कई कारण। रुद्रांश संभवत्या च ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवायम मम वध्यो जलंधरा। यहाँ पर तीन कारणों को बताया है। पहला कारण, पहला कारण कि रुद्रांश, यानी मेरे स्वामी रुद्र के अंश से हुए, इसलिए मेरे द्वारा ये वध्य नहीं है। दूसरा, ब्रह्मणो वचनादपि, ब्रह्मा जी के वचन के कारण। और तीसरा, प्रीत्या चातव नहीं पाया, और आपकी प्रीति के कारण कि आपके भाई लगते हैं, इसलिए मैं जलंधर को मारूंगा नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा। ऐसा कह करके भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विष्णु जी गरुड़ पर चढ़ करके शीघ्र ही वहां पर पहुंच गए, जहां पर जालंधर खड़ा हुआ था महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर के। विष्णु जी का तेज महान, देवता देखते ही सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण, अरुण के भाई हैं कौन, गरुण जी। तो गरुण के पंखों की, अब अरुण कितने प्रबल हैं, सूर्य उदय हो जाते हैं तो क्या दशा होती है भाई। अब गर्मियों के दिन चल रहे हैं तब पता चलता है। तो अरुण के भाई हैं गरुण, गरुण भी जब उड़ते हैं तो ऐसी हवा, अब हेलीकॉप्टर जैसे उतरता है जहां पर, तो देखिए पंख जो होते हैं, इतना तेज हवा चलती है कि सब दूर दूर तक जो होता है उड़ जाता है। ऐसे ही हेलीकॉप्टर, करोड़ों हेलीकॉप्टर के जैसा वेग है गरुण का। तो गरुण की पंखों की प्रबल वायु के द्वारा महाराज जो दैत्य सेना थी ना, वो ऐसे उड़ने लगी जैसे धूल उड़ती है। सब दैत्य घूमने लग गए आंधी तूफान बन करके, आकाश में महाराज मंडराने लगे। अपने वीर दैत्यों को पीड़ित देखकर जालंधर बड़ा क्रोधित हुआ और विष्णु को कठोर कठोर वचन कहने लगा कि अरे विष्णु, तुम इस प्रकार इन सैनिकों से इस प्रकार कर रहे हो, आओ मेरे सामने आओ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लग गए। इंद्रादिकों को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सार्ग नामक धनुष, भगवान का नाम है धनुष का सारंग, और संघ का नाम है पांचजन्य। मणि धारण करते हैं कौस्तुभ नामक मणि। हृदय पर जो वत्सल एक रेखा है, श्री वत्स रेखा है। कहते हैं कि टंकार प्रत्यंचा को ही खींचा प्रभु ने, कि पल मात्र में हजारों दैत्यों का संहार हो गया। फिर बाकी जो बचे कुचे थे भगवान ने उनका भी काम तमाम कर दिया। फिर दोनों में महासंग्राम हुआ, जालंधर में और विष्णु जी में। विष्णु जी अपने वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, बाण सबको काट डाले, और अपनी प्रचंड गदा से उठा करके महाराज दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अब इधर जालंधर ने ऐसी गदा का प्रहार किया गरुड़ पर कि गरुड़ धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, मस्तक विदीर्ण हो गया। उसके साथ ही अपने होंठ फड़फड़ाते हुए विष्णु जी के छाती में भी एक तीक्ष्ण बार उसने मारा। उसके उत्तर में विष्णु जी ने भी उसकी गदा काट डाली और सारंग नामक धनुष पर बाण चढ़ा करके
जालंधर को वेदना शुरू किया। फिर दोनों में गदा युद्ध हुआ, फिर बाहु युद्ध हुआ, बड़ा घोर संग्राम हुआ महाराज। कहते हैं कि विष्णु जी से युद्ध करते करते बड़ा काफी समय बीत गया। तब तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। विष्णु जी सोचे कि अरे वाह भाई दैत्य, पहली बार ऐसे योद्धा से भेंट हुई है। तो उन्होंने कहा दैत्यराज से कि हे रण दुर्मद, हे दैत्य श्रेष्ठ, भगवान ने उसको श्रेष्ठ कहा है, तू धन्य है जो तू इस महायुद्ध में बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए जो तू मुझसे मांगना चाहे मांग। अब देखिए भगवान इतने कृपालु हैं, अपने सामने वाले शत्रु से जो युद्ध में खड़ा हुआ है उसकी भी वीरता पर रीझ गए। इसलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। बोले मांग लो, क्या वरदान चाहिए। जालंधर मांगने वाला भी ऐसा हो, बड़ी सुंदर मांग मांगा है। बोला विष्णु जी से वे प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं, क्या यहाँ पर प्रयोग करता है शब्दों का कि यदि भावुक तुष्टोसी वर में तम ददस्व में मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सगड़ो वशा। हे यदि भावुक, भावुक यानी भाव से जो प्रसन्न होने वाले, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मद भगिन्याम, भगिन्याम यानी भगनी यानी बहन, मया सार्धम मद गेहे सगड़ोश, मेरी बहन के साथ आप मेरे घर पर रहिए महाराज, यही वरदान चाहिए। वाह। भगवान विष्णु बोले अरे भाई तूने तो हमको कैद में कर लिया, लेकिन फिर भी अब दिए हैं वरदान तो रहना पड़ेगा। विष्णु जी ने उसी क्षण बोले ठीक है तथास्तु। अब विष्णु जी अपने गणों के साथ जालंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जालंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पर पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवों के स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर दिया जालंधर, क्योंकि स्वर्ग आदि नगरी को जीत लिया, पाताल को जीत लिया। निसिम्भु को पाताल में भेज दिया। देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प मनुष्य सभी को इसने अपने वश में कर लिया और त्रिभुवन पर शासन करने लगा। वाह भाई, ऐसा यह जालंधर असाधारण था। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे, यह भी सुन लीजिए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा मातृभाव भ्रातृभाव, क्योंकि इसका भ्रातृ प्रेम बड़ा, कहना ही क्या। देवता लोग घबरा गए कि महाराज यह इसी प्रकार धर्म से चलेगा तब तो हम ऐसे ही भागते रहेंगे बिना घर के। तब उन्होंने देवादिदेव शंकर भगवान को पुकारा है, बहुत स्तुति किया है। बोले बाबा सबकी स्तुति से प्रसन्न होते हैं और कामना को पूर्ण करने वाले महादेव को देवताओं ने बड़ा स्तवन किया है। उसके बाद शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा, क्योंकि जब देखे देवताओं को कष्ट को तो नारद जी को भेजते हैं, और नारद जी जो यहाँ कार्य करते हैं वह देवताओं के लिए वरदान साबित होता है। शंभु भक्त नारद जी शिव जी की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ करके नारद जी को देखते ही स्तुति करने लगे। बोले हे देवर्षि, आप सबके दुख दूर करते हैं, आप हमारे भी दुख दूर कीजिए। भक्ति माता भी यही बोली थी ना, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, भागवत जी। तो नारद जी सबके दुख हरते हैं। नारद जी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, आप सबके दुख को दूर करने के लिए ही तो शिव जी ने मुझे भेजा है। अब मैं जालंधर के पास जा रहा हूँ और आप लोगों का काम बनाऊंगा। ऐसा कहकर नारद जी जालंधर की सभा में पहुंचे हैं सज्जनों, और जालंधर को प्रणाम पूजा। अच्छा, जालंधर जब देखा तो प्रणाम किया कि देवर्षि नारद आए। पूछा कि महाराज कहाँ से आ रहे हैं आप। बोले हे महाराज अब हम क्या बताएं, हम सब जगह देख घूम रहे हैं त्रिलोकी में। बोले कि देख रहे हैं कि कौन कितना सामर्थ्यशाली है।
जालंधर प्रसन्न हुआ। अरे, तो बोले आपने क्या देखा महाराज? बोले, नारद जी बोले कि हे दानवराज, तुम धन्य हो। इस लोकों में सर्वश्रेष्ठ तुम बन सकते थे, लेकिन एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सब रत्नों के भोक्ता हो, सब रत्न तुम्हारे पास है, सिवा एक रत्न को छोड़ करके। जलंधर बोला, अरे मेरे पास तो सब है। देवर्षि नारद ने कहा कि हे दैत्य श्रेष्ठ, अब मेरे आगमन का कारण तुम सुनो। मैं स्वेच्छा से घूमते घूमते कैलाश को गया, जहां मैंने 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का एक वन देखा है। एक कल्प वृक्ष की महिमा कितनी होती है? उन्होंने कहा 10,000 योजन में केवल कल्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष थे। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनु गायों को चरते देखा है। कामधेनु गाय एक महर्षि वशिष्ठ के पास थी, जो कामधेनु केवल कल्पना करने से ही सब कुछ देने वाली है। तो कामधेनु गाय को विचरते देखा, बोले एक नहीं सैकड़ों को। और वहां मैंने यह भी देखा महाराज कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित था। एक वन था जहां चिंतामणि के ही खाने थे। चिंतामणि चिंतन से सब कुछ देने वाली है। बोले सब कुछ वहां पर स्वर्णमय था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदरी और भगवान भोले भी गौर वर्ण के हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है भी या नहीं। तब मुझे तुम्हारा स्मरण आया और मैं तुम्हारी समृद्धि देखने आ गया। जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे मेरा भी नाम है। बोले, हाँ जालंधर, हे दैत्य, तुम बन सकते थे सर्वश्रेष्ठ, लेकिन सब रत्नों में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक रत्न तुम्हारे पास नहीं है। बोले कौन सा? बोले स्त्री रत्न। बोले वैसी स्त्री आज तक हमने कहीं नहीं देखा जैसे भोले बाबा के पास। जालंधर ने कहा कोई बात नहीं, हम हरण कर लेंगे। तब किस प्रकार हरण करता है, क्या होता है, कैसे भोलेनाथ उद्धार करते हैं, इसका वृत्तांत हम अगले दिवस, समय हो चुका है। बोलिए साम्य सदाशिव भगवान की जय। चलिए, जुड़े तो कम है लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी सदाशिव की इच्छा। श्लोक सुना देंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, फिर स्वामी गोपिकानंद जी, फिर गगन जी, तीन ही लोग जुड़े हैं।